यो यो न प्रचोदयात्। जय गुरु। सुप्रभात साथियों, आपका दिन मंगलमय हो। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमें उम्मीद है कि हमारा सुप्रभात संपादकीय बाकी गवें की और हमारे तरह तरह के वीडियो रोचक, आध्यात्मिक, भजन, ये सब आपको पसंद आते होंगे। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर हमारी सुप्रभात संपादकीय और बाकी गवें की जो भी हमारे वीडियोज हैं हमारे चैनल पर, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें और साथ ही साथ हमारे नए वीडियो की जानकारी के लिए घंटी बटन जरूर दबाएं, हमारा उत्साह वर्धन करें। साथियों, आज हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य जीवन में माता और गुरु दो की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मनुष्य जीवन में गुरु और माता की भूमिका निर्माण करने वाली होती है। साथियों, दोनों मनुष्य को, गुरु और माता दोनों मनुष्य को मनुष्यता के पथ पर चलने की सीख देकर जीवन शैली को परिष्कृत, जागृत, संस्कारित कर देते हैं। माता और गुरु मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास करा करके ईश्वर के सन्निकट पहुंचाने में सक्षम होते हैं। साथियों, माता की शिक्षा ही मनुष्य को महान बनाती है और इंसानियत की राह पर चलने योग्य बनाती है। इसलिए माता को मनुष्य जीवन की पहली गुरु माना गया है। माता जीवन की प्रारंभिक गुरु होती है और बहुत ही कठिन कार्य को वो संपादित करती है। मनुष्य जीवन का प्रारंभिक जो बचपन बाल्य कार्य होता है वो बड़ा कठिन होता है और उस कठिन कार्य में, उस कठिन समय में बच्चे को शिक्षित करना बड़ा ही दुरूह कार्य होता है, जिसे माता आसानी से कर संतान का सर्वांगीण विकास कर संस्कारित करती है। बच्चे को शुरुआती दौर में उठना, बैठना, अभिवादन करना, ईश्वर के प्रति आकर्षित करना, छोटे बड़ों का सम्मान करना, ये सब माता के माध्यम से होता है। मेरे मित्रों, माता जो है अगर सुसंस्कारित मिल जाती है तो वो अपने बच्चे को विवेकानंद बना देती है। अगर माता अपने संस्कारों से चाहे तो मनुष्य मानव, महामानव, देव मानव बन जाता है, बन सकता है। माता की बहुत बड़ी भूमिका होती है मनुष्य के निर्माण में, मनुष्य के जीवन के जो है वो पथ पर उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। साथियों, गुरु जो है, गुरु अगर मनुष्य जीवन में सुजान मिल जाता है तब भी मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है और मनुष्य मानव से देवमानव बन करके ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। साथियों, यदि गुरु कहीं गड़बड़ मिल जाता है तो वो अच्छे भले मनुष्य को शैतान बना देता है। साथियों, आपने सुना होगा कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे और शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों को इस तरह की शिक्षा दी कि अच्छा भला इंसान नर पिशाच बन गया, राक्षस कहलाने लगा। साथियों,
गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि गुरु करो छान के और पानी पियो, सॉरी, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। साथियों, गुरु का चयन करना भी आसान नहीं होता है। मनुष्य जीवन में एक नहीं अनेकों गुरु होते हैं। हमने तो अभी सिर्फ 2 ही गुरु की बात किया है। माता गुरु होती है, उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको संसारिक ज्ञान देने वाला स्कूल का मास्टर शिक्षक जो है वो दूसरा गुरु होता है। साथियों, उसके बाद जब बाल्यकाल से समाप्त होता है, युवा अवस्था आती है, तो मनुष्य को संस्कारित करने वाला यज्ञोपवीत के समय मंत्र देने वाला भी गुरु होता है, जो कि युवा को मनुष्य जीवन के अगले चरण में जो है वो संस्कारित जीवन जीने की शिक्षा देता है। साथियों, आप लोग जानते होंगे, आज ऋषि ने का नाम सुना होगा, अनुसुईया माता का नाम सुना होगा। साथियों, अनुसुईया माता के पुत्र दत्तात्रेय भगवान का नाम सुना होगा आपने। दत्तात्रेय भगवान, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश यह किस्सा आपने सुना होगा। तीनों का एक रूप है दत्तात्रेय भगवान। साथियों, दत्तात्रेय ने अपने जीवन में एक नहीं 24 गुरु किए थे। 24 गुरु किए थे साथियों। लेकिन जब गुरु सामर्थ्य मिल जाता है, गुरु अगर सामर्थ्य मिल जाता है तो वो मनुष्य को ईश्वर से सीधे लिंकअप कर देता है। जो कार्य कई जीवन में नहीं होने वाला होता है, वो कार्य गुरु जो है वो क्षण भर में कर देता है। साथियों, गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। साथियों, हमने पहले बताया कि सामर्थ गुरु रामकृष्ण जब स्वामी विवेकानंद को मिल गए तो स्वामी विवेकानंद जो है अजर अमर हो गए। साथियों, उनका जीवन धन्य हो गया और वो जो है आज भी याद किए जाते हैं। साथियों, माता और गुरु दोनों को ईश्वर से बड़ा माना गया है। 2 ही लोग हैं, या तो माता को या तो गुरु को, दोनों को ईश्वर से सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि दोनों ही भगवान का भी पालक पोषक और संरक्षक रहे हैं। साथियों, ये आप सभी लोग जानते हैं। साथियों, मनुष्य को कभी दोनों की इच्छा के विपरीत, यानी माता और गुरु की इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति माता और गुरु की इच्छा के विपरीत कार्य करता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। साथियों, माता, पिता और गुरु ये तीनों पूज्य माने गए हैं। ये तीनों इस धरती के साक्षात ईश्वर माने गए हैं। इसलिए माता, पिता और गुरु को जो है हमेशा उनकी सलाह माननी चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं साथियों, उनके लिए हम क्या कहें साथियों, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जो माता का, जो पिता का सम्मान नहीं कर सकता है, वो ईश्वर का सम्मान क्या कर सकता है। जिसके कार्य से माता, पिता, गुरु नहीं प्रसन्न होते हैं, ईश्वर कतई प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। साथियों, इसलिए हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि अपने जीवन में माता का और गुरु का एहसान मानिए, उसके बताए रास्ते पर चलिए, अपने जीवन को धन्य करिए। साथियों, बहुत छोटा सा एपिसोड है साथियों, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ।